अब नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासई बेघ्न अने। ये भक्तमाल का पहला दोहा है, पहला। और इसमें, इस दोहे में, इतना सरल दोहा है लेकिन नाभाजी ने इसमें इतने गहरे अर्थ पिरो दिए हैं कि संपूर्ण भक्तमाल का जो सिद्धांत है, भक्तमाल का जो लक्ष्य है और भक्तमाल की जो शैली है, वो सब कुछ इसमें आ गया है। देखिए, इसमें चार चीजें हैं। भक्त है, भक्ति है, भगवंत यानी भगवान है, और गुरु है। और इनका क्रम भी बड़ा जोरदार है। नाभाजी ने सबसे पहले जो है भक्त को रखा है। इसका मतलब भक्तमाल का जो मुख्य उद्देश्य है और मुख्य भाव है वो भक्त परत्व का है। भक्त परत्व मतलब भक्त का संग हो गया तो ये चारों चीजें उसमें अंतर्निहित हो जाएंगी। स्वयं भगवान का भी यही वचन है कि मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। और ऐसा भगवान ने कहा ही नहीं है, बहुत जगह करके भी दिखाया है। अम्बरीश जी के प्रकरण में हम देख लें, अम्बरीश और दुर्वासा जी के प्रकरण में वहां भगवान ने दुर्वासा जी को बहुत स्पष्ट कह दिया कि अरे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव ध्वजा है ब्राह्मण, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिया। तो मेरे सीधे सरल भक्तों ने क्या कर रखा है, मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। तो क्या करूं मैं, इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम वहीं जाओ अम्बरीश जी के पास, ऐसा कह दिया भगवान ने। तो नाभाजी भी यही बात कह रहे हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। यानी ये नाम तो चार हैं लेकिन ये बात एक ही है। एक में अन्य तीनों का अंतर्निहित है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझें तो गाय के थन चार होते हैं देखने में, लेकिन यदि अमृत रूपी दूध की बात करें तो चारों से एक ही अमृत रूपी दूध निकलता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लें, माला जो होती है, माला में चार चीजें होती हैं। देखिए, ऊपर ही ऊपर तो होता है फूंदना, उसके नीचे सुमेरु, फिर मणिया, और एक जो है मणियों को जोड़ने वाला सूत्र होता है ना। तो ये चार चीजें जो हैं, तो इसमें से फूंदना यदि हम मान लें तो फूंदना को मान लो आप भगवान, सुमेरु को मान लो गुरु, और ये जो मणिया हैं ये भक्त हैं। भक्तमाल इसका नाम भी इसलिए, भक्तों की माला है भगवान को, और अति प्रिय है ये। कनक बिहारी हाँ कनक बिहारी जी का मंदिर ही है ना, कनक बिहारी जी नहीं, हाँ कनक, हाँ। तो वहां पे आज भी ये प्रथा है, अयोध्या में आप जाएं कनक धाम में, वहां पे सीताराम जी महाराज को एक मिला के माला पहनाई जाती है। अलग अलग माला नहीं पहनाई जाती, बहुत बड़ी माला होती है, वो ऐसे करके पहनाई जाती है। आप देखना, बड़ी सुंदर माला होती है वो। और उनके सिराने पे भक्तमाल रखा जाता है, यही भक्तमाल जिसका कि हमको भाग्य से श्रवण करने का मौका मिल रहा है। और उनको जो है रोजाना रात को भक्तमाल सुनाया भी जाता है। ऐसी घटनाएं हैं, कोई बहुत पुरानी नहीं है, कि मान लो पुजारी जी भूल गए तो पुजारी जी को भगवान ने सपना देके जगाया कि भैया आज कैसे हमें नींद नहीं आएगी बिना भक्तों की कथा है सुनने। तो ये जो मनिया हैं ये भक्त माल हैं। तो नाभाजी कह रहे हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु। देखिए, भक्ति के बिना भक्त कैसे होगा, तो जहां भक्त है वहां भक्ति आ ही जाएगी। इसलिए भक्त में भक्ति भी सन्निहित है। और बिना भगवान के प्यारे हुए भक्त हुआ नहीं जा सकता। भगवान से जो विभक्त है वही तो भक्त है। तो भगवंत, भगवान तो उनके हृदय में सदा रहते ही हैं, तो भगवंत का भी भक्त में अंतर्भुक्त हो गया। और गुरु, गुरु उसे कहते हैं जो भगवान को मिलाने वाला हो, भगवान को दिखाने वाला हो, हमारे जीवन में प्रकाश लाए। तो कोई भी गुरु अपने आप में भक्त होगा ही, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। बिना भक्त हुए वो गुरु नहीं हो सकता।
तो ऐसा क्या करके नाभाजी ने जो ये बात रखी है, जो क्रम रखा है, इस पे बहुत चर्चा करते हैं संत कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये इनमें भक्त जो है ना, इन भक्त में ये सब आ गया। तो भक्त परत्व है, यानी भक्त को श्रेष्ठता दी है। और नाभाजी कह रहे हैं इनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक। कैसी बढ़िया बात, नाभाजी ने यहीं से भक्तमाल की जो है शुरुआत की है। आगे कह रहे हैं नाभाजी मंगलाचरण में, सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। देखिए हमारे सनातन धर्म में साहित्य की कोई कमी नहीं है, हम 10-100 जन्म ले लें तब भी उसको पढ़ नहीं सकते। तो हमारे सभी संतों ने मिलकर ये निर्णय किया है। क्या से निर्णय किया? ऐसे नहीं किया है जैसे मक्खन निकालते हैं ना, तो दूध को, उसको दही को बिल्कुल मथ देते हैं। तो श्रुति पुराण और इतिहास सब आ गया। महाभारत रामायण इतिहास में आ गई, 18 पुराण आ गए आपके, श्रीमद् भागवतम आ गया, श्रुति यानी चारों वेद, उपनिषद, वेदांत सब आ गया। इसमें बचाइए क्या बचा? इन सब का बिलोना करके, मक्खन करके संतों ने ये निर्णय दिया, मथि श्रुति पुराण इतिहास। क्या निर्णय दिया? कि भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। कि या तो भगवान का भजन करें हम, और भगवान का भजन नहीं कर पाए, भगवान को नहीं देख पाए, अनुभव नहीं कर पाए, तो भक्त का भजन करें। वाह क्या बात है, क्योंकि भक्त के भजन से भी भगवान ही प्राप्त हो जाते हैं। और बल्कि संतों ने तो ये कहा है कि भक्त के यदि सदगुरु का, सदभक्त का, शुद्ध भक्त का यदि संग मिल जाए तो ये तो भगवान की अत्यंत कृपा है इस कलयुग में। क्योंकि हरिजन हेरिया सब मिले, है ना, ओ सॉरी, हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन मिले न कोई है। और कहीं एक ऐसा है ना कोई, कि भगवान तो कण कण में है, लेकिन शुद्ध भक्त जो है उनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। तो यहाँ पे भी सब संतों ने यही निर्णय किया कि जो है दो ही सुघर, यानी दो ही है काम की चीज, बस इन्हीं में सब कुछ छिपा हुआ है। तो इसी बात को विचार करके नाभाजी ने इस भक्तमाल की रचना की। अब नाभाजी को वंदन कर रहे हैं हम इस मंगलाचरण में, अगले श्लोक में। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा एन, जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दें। क्या कह रहे हैं? बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा आयन। देखिए वैसे तो आप सब पुराने श्रोता हैं, लेकिन फिर भी कोई नए यदि हैं तो भक्तमाल की रचना नाभादास जी ने की। इनका नाभा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। इनके गुरु हुए अग्रदास जी महाराज। तो अग्रदास जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। नाभाजी क्या जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं। 5 साल बाद इनको, क्योंकि अनाथ थे, अंधे थे, बड़ी दुर्गति थी, तो कीलदास जी और अग्रदास जी ये दोनों भाई हैं, ये दोनों इनको जंगल में मिले। तो कीलदास जी को दया आ गई, तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लेके इनकी आंखों पे छींटे मार दिए। तो इनको जो है नेत्र ज्योति आ गई और इनकी आंखों से आंसू आ गए कि देखो बड़ा प्यार किया दोनों ने, तो कभी इन्होंने इतना प्यार देखा नहीं। अनाथ थे, ना माँ का देखा ना बाप का देखा। तो अग्रदास जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया और इनको लेके गलता धाम जो जयपुर में है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। भक्तमाल का गलता जी से विशेष संबंध है, कई मायनों में संबंध है। एक तो भक्तमाल की रचना गलता जी में हुई है अधिकांश, और ये अग्रदास जी और कीलदास जी जो हैं, इनके जो गुरु हैं कृष्णदास पयहारी जी, ये जयपुर राज घराने के जो है कुलगुरु भी रहे और गलता गद्दी में बहुत रहे हैं। ये गलता पीठ पे रामानंदाचार्य की पीठ है। तो नाभाजी को अग्रदास जी ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? भक्तमाल की रचना करने की। क्यों दी? इसलिए दी कि
अग्रदास जी एक बार मानसी सेवा में विराजमान थे, भगवान की में मानसी सेवा कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, भगवान के चरण कमलों में पूजा कर रहे थे, मनी मन बिल्कुल अंतरंग थे कि उनके एक भक्त जो जहाज से आ रहा था समुद्र में, उसका जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। जब कुछ पार नहीं पड़ी तो उन्होंने अग्रदास जी को जो है स्मरण किया कि गुरुदेव अब आप बचाओ तो बचाओ। नाभाजी उस समय पंखा झल रहे थे, तो गुरुदेव को विक्षेप हुआ थोड़ा सा, तो उन्होंने गुरुदेव के विक्षेप की बात जान के और उस जहाज को अपने पंखे की हवा से ही जो है उस भंवर से पार कर दिया और कहा गुरुदेव आप तो मानसी जप में लगे रहो, वो जहाज तो पार हो गया है। तो अचानक गुरुदेव ने कहा कौन बोला, क्योंकि ध्यानस्थ थे, कौन बोला? तो बोले कि आपने जिसे अपनी प्रसादी शीत प्रसादी खिला खिला के बड़ा किया है, वही मैं आपका दास बोला। तो अग्रदास जी ने कहा अरे तूने मेरे मन की बात जान ली, तू मेरी मानसिक सेवा में भी एंटर हो गया, इतनी तेरे अंदर शक्ति आ गई, इतनी तेरी क्षमता हो गई, ओ हो कितना बड़ा तू भक्त हो गया। तो तूने मेरे नाभि की बात जान ली, जा तेरा आज से नाम नाभादास हुआ। तो नाभादास नाम लिया और फिर अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि तुम भक्तों का जस गाओ, क्योंकि कलयुग में इससे सुगम तरीका ना है ना और उपाय, इससे सुगम तरीका कि बिल्कुल भक्तों की कहानियां सुनते जाएं, श्रवण सुनते जाएं, अच्छा अच्छा अच्छा, और बढ़िया जो है सारा अंतःकरण साफ हो जाए। तो नाभाजी ने कहा कि महाराज मैं कैसे कर पाऊंगा भक्तों की कहानी, भक्त तो ऐसे तगड़े तगड़े हैं, कोई राम और कृष्ण थोड़ी है, राम और कृष्ण की तो मैं फिर भी कोई कथा कहानी बना दूंगा, भक्त तो बहुत छुपे छुपे। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो तुम, है ना, जिस भक्त को भी तुम याद करोगे वो भक्त तुम्हारे हृदय में आके खुद जो है अपने चरित्र को कहेगा। तो वेदों में, पुराणों में और भक्तमाल उसमें श्रीमद् भागवतम में, तीनों में ही भक्तों का वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है, सुंदर वर्णन है, लेकिन इतना सरल और सरस नहीं है। हर कोई उसको पकड़ नहीं सकता, वहां से खींच नहीं सकता, उसको लाभ नहीं ले सकता। जैसे समुद्र का जल है, जल तो अपार है लेकिन हमारे कोई काम का नहीं है। लेकिन बादल और सूर्य, सूर्य जो है ऐसी कृपा करता है कि उसको बादलों में खींच देता है और फिर बादल जो है संत रूपी नाभादास जी जैसे बादल उसकी बारिश कर देते हैं, तो उस मीठे जल से हमारी प्यास बुझ जाती है। तो इसलिए कहा कि जिन काढ़ो गाभा, गाभा यानी सारा सार सार, आम में गुठली छिलका कुछ नहीं, सारी सार, जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। बहुत रसिक है ये भक्तमाल। अभी जो शुरू से सुन रहे हैं उनको ऐसा लगता होगा कि इतना रसिक नहीं है, लेकिन देखिए इसमें 214 दोहे लिखे नाभाजी ने, 214 छप्पे छंदों में लिखे। कुछ तो दोहे लिखे सिंपल जो हम गा रहे हैं अब, कुछ छप्पे छंद जो हम लेते हैं। तो उनसे भक्त के चरित्र का वर्णन तो वो पूरा है, लेकिन वो खुलता नहीं है अर्थ, हर आदमी नहीं खोल सकता उसको। तो नाभाजी जब चले गए करीब 1680 के आसपास, तो करीब 100 साल बाद जब ना भक्तमाल की रचना हुई है करीब 1670 में, तो 100 साल बाद जब वो चले गए, देह भी छोड़ दिया, तो उन्होंने प्रियादास जी महाराज को आज्ञा दी कि भाई इस भक्तमाल को जो जानकार लोग हैं, जो संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो ही समझ पा रहे हैं, तुम इसकी ऐसी व्याख्या कर लिख दो, पद्य रूप में ऐसा लिख दो इसको कि जिससे आम जन भी इससे बड़ा लाभ उठा सके और वो कहानी खुल जाए भक्त की पूरी, इसके तुम कवित्त लिख दो। ऐसी उन्होंने आज्ञा दी। तो 214 दोहों पे प्रियादास जी महाराज ने 634 कवित्त लिखे, कवित्त छंद में, पद्म रूप में। तो इसलिए अब प्रियादास जी को नमन। श्री प्रियादास पद कमल पुनी बंदऊ बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार।
टीका अति सुखसार, भक्ति रस बोधनी नाम की टीका है ये जिसको हम ले रहे हैं। तो भक्ति रस बोधनी टीका में उन्होंने उन 56 छंद को खोल खोल के कवित्त छंद में जो है कह दिया, है ना। और नाभाजी कह रहे हैं आगे कि भक्त तो चारों युगों में है। तो नाभाजी ने अभी हम आज 27वां छप्पे लेंगे, है ना। तो 27 छप्पे तक जो है नाभाजी ने सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों के भक्तों का वर्णन लगभग हो जाएगा। अब 28 से लेके और आगे तक ये वो भक्त हैं जो कलयुग में हुए हैं, और इनका वर्णन बड़ा रसिक है और हमें इनके बारे में पता भी है, तो इसलिए हमें आनंद भी बहुत आएगा। तो नाभाजी वैसे चारों युगों के भक्तों को ही जो है प्रणाम कर रहे हैं। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूल, सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। देखिए अभी तक हमने जो 27, 26, 25 छप्पे जो भी किए, यदि आप उनमें देखें तो नाभाजी अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ भक्तों की चरण कमल ही जो है चाह रहे हैं। अभी तक अभी उन्होंने किसी भक्त की कथा तो कह रहे हैं, लेकिन हर छप्पे में किसी न किसी भक्त को नया नाम देके, सबसे पहले तो भगवान के उन्होंने जो है 24 अवतारों का वर्णन किया, 12 महाभागवतों का वर्णन किया, भगवान के 16 पार्षदों का वर्णन किया, फिर हरि बल्लभ यानी जो भगवान को प्यारे हैं, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जटायु जी, ऐसे बहुत सारे भक्तों का वर्णन किया, 9 योगीश्वरों का वर्णन किया, भगवान श्री राम के सचिवों का, सखाओं का, भगवान श्री कृष्ण के सखाओं का, 16 सखाओं का, सप्तद्वीप के, जम्बू द्वीप के और श्वेत द्वीप के भक्तों का, और ऐसे वर्णन किया। कहने का मतलब जितने भी भक्त हैं, अनंत भक्त हैं, उन सबके चरण रज को नाभाजी अपने सिर पे चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं उन्हीं के आश्रय से मैं ये भक्तमाल की रचना कर रहा हूं। 14 भक्तों का नाम ले रहे हैं, आइए। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीका, व्यासांबरीश, सुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगदार, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन, एतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। देखिए यहां पे तो नाभाजी ने एक ऐसी बात कह दी कि बिना भक्तों के संग के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, और ये सच्ची बात भी है। क्योंकि हमें ऐसा लग सकता है कि भक्ति बड़ी सरल है, लेकिन भक्ति के जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व हैं, ये भक्त चरित्र एक ऐसा है साधन कि भक्तों के जीवन में एक से एक ऐसे प्रकरण हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, भगवान के प्रति उनका ऐसा लगन, ऐसा प्रेम है, और भगवान उनसे इस तरह के कौतुक करते रहते हैं कि वेदांत के बड़े बड़े सिद्धांत, वेद के बड़े बड़े सिद्धांत भी जो दिमाग लगा के समझ में नहीं आए, वो भक्तों की जीवन गाथा से बड़े आराम से जो है समझ में आते हैं। इसलिए बिना भक्तों के संग के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं, अगला श्लोक भी इसी भाव का है। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाव, न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछताए। न तरु सुकृत भुंजे बीज, क्या मतलब? यदि हम जैसे बीजों को भून दें या उबाल दें, फिर वो फल नहीं देंगे, फिर वो उगेंगे नहीं। ऐसे ही हम यदि भक्त संग नहीं करें, भक्तों की और भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करें, तो नाभाजी का कहना है कि हमने चाहे कितने ही सत्कर्म, यज्ञ, तप, दान किए हों, कितने भी जो है बड़े बड़े कर्म किए हों, वो सब भुंजे बीज की तरह ही जो है बेकार हो जाएंगे, और हमारा जन्म जन्म पछतावे के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। यानी भक्त
श्रवण और भक्तों का कथन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और इसी बात को आगे कह रहे हैं, भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गोद। भक्त दास यानी भक्तों की कथाओं का, भक्तों के चरित्रों का, भक्तों से संबंधित जो बातें हैं उनका यदि कोई संग्रह करे, हैं, उनमें उसका मन लग जाए, उनका कथन करे, श्रवण करे, और कथन श्रवण नहीं करे तो अनुमोदन ही कर दे। जैसे मान लो कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कोई हो रहा है, तो कम से कम उसमें 8 नहीं लगा, यही कह दे वाह साधु साधु, वाह बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया। भगवान इतने से अनुमोदन से भी, बोलिए आप कैसी बात है, कैसी बढ़िया बात है? कथन श्रवण अनुमोद, अनुमोदन से भी भगवान कहते हैं, भगवान अपने भक्तों का अनुमोदन करने वालों को अपने गोद में बिठा लेते हैं। कितनी बढ़िया बात नाभाजी ने कही, बहुत प्यारी बात। कामी नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हूँ हेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब हम नित्य अध्ययन शुरू करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोटो जो है ऑन करके रखें, ये मेरा निवेदन रहेगा आपसे। उससे क्या आपके दर्शन होते रहते हैं, मेरे को भी थोड़ा सा बोलने का भाव बनता है। आप फोटो बंद करके बैठे रहते हैं एकदम। अब देखिए, थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के 16 सखाओं के बारे में कहा, और उसके बाद सप्तद्वीप के भक्त बताए। सात द्वीप बताए, अपन ने डिटेल में सुना भी था अच्छे से, है ना। 7 द्वीप कौन कौन से? जम्बू द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है ना, सालमी द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच है, साक है, पुष्कर है, ऐसे, और लोकालोक पर्वत है, ऐसे उनमें कौन कौन से भक्त रहते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए, इन 7 द्वीपों में भी जो जम्बू द्वीप है वो बिल्कुल बीचों बीच है। तो जम्बू द्वीप के भी भक्तों का अलग से वर्णन किया 26 में। और इस जम्बू द्वीप के जो राजा थे, महाराजा थे, इसको हमको जानना चाहिए सबको, वो महाराज आग्नीद थे। महाराज आग्नीद हैं। तो आग्नीद के 9 पुत्र हुए, सब नाभि, है ना, ऐसे 9 पुत्र हुए। तो उन्होंने इसके 9 खंड कर दिए, उस जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। ऐसे प्लॉट के 9 टुकड़े नहीं कर दें, ऐसे जम्बू द्वीप के 9 टुकड़े कर दिए। तो उन 9 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा जो है उन्होंने दे दिया सबको। 9 उसको टुकड़ों को, जो खंड होते हैं ना, उसको वर्ष कहते हैं, संस्कृत में वर्ष कहते हैं। वर्ष जो हमारा साल होता है, ऐसे वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ऋषभ देव जी जो है ना, ये नाभि देवी के और मेरु देवी के पुत्र हुए। ऋषभ देव जी के ही पुत्र हुए सबसे बड़े भरत जी, राज ऋषि भरत, इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें नव योगीश्वर हैं। तो ये अजनाब खंड जो था ना इनका, अजनाब खंड जो है वो इनको दिया। तो अजनाब खंड बाद में जब भरत जी को मिला, तो इन्हीं के नाम पे उसका नाम भारत वर्ष हुआ। 9 वर्ष है ना वो, ऐसे हरि वर्ष, अलग अलग वर्ष है। तो भारत वर्ष का नाम जो है वो भरत जी के नाम पे हुआ। और इस भारत वर्ष की जो खासियत है वो ये है कि भारत वर्ष की ही भूमि कर्म भूमि है। हमने देखा ना, मनुष्य योनि कर्म योनि है, ऐसे यही कर्म भूमि है। इसलिए भारत वर्ष में जन्म लेना, मनुष्य जन्म मिलना तो विलक्षण है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमने गीता सेमिनार में कई बार सुना है, पढ़ा है। लेकिन मनुष्य जन्म में भी भारतवर्ष में जन्म लेना, ये एक बहुत विलक्षण बात है, भगवान की विशेष कृपा है। भारतवर्ष में, मनुष्य योनि में और कलयुग में यदि जन्म लेता है कोई, 3 संयोग घटते हैं, तो उसके लिए भगवान इंद्र जो है, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं भगवान की विशेष कृपा है, और ये तीनों ही संयोग हमारे साथ अभी घट गए हैं।
वो कहते हैं अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निशुभार ताजरे मुकुंद सेवोपयकम स्पृहाहीना। यानी भारतवर्ष में इन्होंने जो मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया इन लोगों ने, तो मानो श्री हरि की इन पर बड़ी कृपा हो गई। क्यों कृपा हो गई? क्योंकि इस जन्म से ये जो है भगवान की मुकुंद की सेवा करके परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं, हमेशा दुख उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा कभी हमारे भी कोई पुण्य हो तो हमें भी ऐसा कभी मौका मिले, ऐसा देवराज इंद्र कहते हैं। अब हमने यहां तक तो पढ़ लिया था। जो नए साधक हैं वो यूट्यूब पे जाके पुराने वीडियोस देख लें, मैंने बस थोड़ा सा चर्चा की है। अब आज हम छप्पे नंबर 26 की चर्चा करेंगे, जिसमें श्वेत द्वीप की चर्चा है। ये श्वेत द्वीप क्या है? ये भगवान नारायण का धाम है, भगवान का धाम है, भगवत धाम है, यो ऐसा मान लें, जहां भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। तो भगवान के धाम में भी भक्तों की भरमार है। अब उन भक्तों की चर्चा जो है हम लोग आज कर रहे हैं। तो आइए आप निकाल लें, जो किताब आपके पास होनी चाहिए, सबके पास है ना, भक्तमाल की, उसमें छप्पे 25 26 निकाल लें आप। आइए श्रवण करें मेरे साथ, और किताब नहीं है तो मंगा लें आप और सुने आराम से, ध्यान से सुने, क्योंकि छप्पे में जो शब्द हैं वो बड़े काम के हैं और उनमें सब कुछ आ जाता है। उसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। बड़ी अच्छी कथा है आज की श्वेत द्वीप के भक्तों की। आइए हम सुनते हैं। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। नाभाजी कह रहे हैं श्वेत द्वीप के भक्तों की कथा सुनिए। अब श्री नारायण बदन निरंतर ताही लेखें पलक परे जो बीच कोटि जम जातन लेखें। समझ में आई बात? जिनके पास किताब है वो समझ रहे होंगे, जिनके पास नहीं है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। श्री नारायण बदन निरंतर ताही देखें, यानी वो ऐसे भक्त हैं, भगवान की रूप माधुर्य के इतने अनन्य उपासक हैं कि एक टक भगवान के मुख को, शरीर को निहारते रहते हैं, एक टक। और पलक परे जो बीच, और एक निमिष का भी यदि कहीं विघ्न आ जाता है उनके बीच में, पलक भी झपक जाती है, तो उनको वो पलक झपकना भी ऐसे लगता है जैसे कि कोई यम यातना, करोड़ों यम यातना के बराबर दुख होता है। ओहो, एक ही यम यातना सुन के हमारे थर थर कांपते हैं हम, हैं यमराज का पढ़ते हैं शास्त्रों में। तो वो कह रहे हैं कोटि जम जातन लेखें। कैसी बात! तिनके दर्शन काज गए तह वीणा धारी। नारायण, नारद जी, भगवान नारद जी तिनके दर्शन, वीणाधारी है, नारद जी पहुंचे दर्शन करने भक्तों के। श्याम दई कर सैन उलट अब नहीं अधिकारी। श्याम दई कर सैन, भगवान ने क्या हुआ, नारद जी जब वहां पहुंचे, तो देखो ये ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान ये पचा लें अपन, ये बहुत कम लोगों के बस की बात है। ये उचक उचक के आता है। हमको थोड़ा बहुत भी आता है तो हमारी इच्छा होती है कि लोग हमको सुन लें और हमारी जय जयकार करें। तो नारद जी ने भी वहां पे जब भक्तों को देखा, तो नारद जी ने सोचा कि अरे इनको हम थोड़ा बहुत ज्ञान उपदेश कर दें, भक्ति का और ज्ञान का। तो भगवान श्री नारायण ने उनको इशारे से मना कर दिया कि इनको भक्ति भक्ति का ज्ञान व्यान कुछ मत दो, तुम उपदेश मत दो, यहां से लौट जाओ, क्योंकि ये अलग तरह के भक्त हैं। इनको ना भक्ति चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको। ये तो परा भक्ति को प्राप्त है, इनको कुछ नहीं है इच्छा। तो उन्होंने इशारे से मना कर दिया। नारायण आख्यान दृढ़ ते प्रसंग नाहिन कथा। श्वेत दीप में दास जे श्रवण सुनो
तिनकी कथा। अरे उनका तो प्रेम इतना अटूट है कि ये तुम्हारी ज्ञानवान चर्चा को नहीं सुनना चाहते, अनन्य भक्त हैं, इसलिए तुम अब इनको रहने दो, चले जाओ। तो नारद जी ने कहा ये तो बड़ी गजब बात हो गई भाई, हमारी बताओ, हम इतने दूर से गए और हमारी कोई कदर ही नहीं करी। उनको पता ही नहीं है कि उनकी स्थिति क्या है भक्तों की। जो भक्तों की स्थिति है ना, थोड़ा बहुत हम देखें तो गोपियों के जो गोपी गीत है उसमें गोपियों का भाव यही है। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हैं और सुबह जब चले जाते हैं तो गोपियां घर के कामों में लगी रहती हैं, लेकिन उनकी आंख उसी रास्ते पे रहती है जहां से भगवान गोधूली को गायों के साथ लौट के आएंगे। उनका चित्त, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका अहम सब कुछ श्री कृष्ण में लगा रहता है। एक क्षण के लिए भी वो श्री कृष्ण को विस्मृत नहीं कर सकती। और भगवान आते हैं उससे घंटों पहले जाके गोपियों के झुंड उस मार्ग पर जाके खड़े हो जाते हैं। और जब गोधूली उड़ती है, गायों की धूली उड़ती है और भगवान श्री कृष्ण अब आ रहे हैं, तो उस आने के दौरान एक क्षण भी जो पलक झपक जाए तो गोपियों को वो सहन नहीं है। एक एक ले लेते हैं हम एक पद गोपी गीत का। अटति भवान नयन काननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम् कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ोदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशम्। क्या कह रही हैं गोपियां? अटत यद भवान नहिन काननम। जब भगवान श्री कृष्ण लौट रहे हैं जंगल से तो वो कहते हैं एक क्षण त्रुटि, त्रुटि कहते हैं क्षण का भी बहुत छोटा हिस्सा है। श्रीमद् भागवतम हम जब पढ़ेंगे लव निमेष है ना, परमाणु, ये बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं। सेकंड तो बहुत बड़ा है, सेकंड तो उसी में एक छोटी सी है त्रुटि। त्रुटि ये समय की माप है। तो वो कहते हैं हमको एक त्रुटि भी वो युगों के बराबर लग रही है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की इतनी चटपटी है। और कुटिल कुंतलम श्री मुखम चिते, भगवान श्री कृष्ण की जो अलकें हैं, जो तो वो कुटिल यानी वो लहराती हुई हैं, और उससे उनका जो मुख है, वो श्री मुख जो है, वो इतना सुंदर हो गया, इतना आकर्षक हो गया भगवान श्री कृष्ण का। और गोधूली बेला है तो वो गौओं की उड़ती हुई चरण रज भी भगवान के जो है पूरे शरीर पे और मुख पे आई हुई है। तो भगवान का रूप बड़ा मोहक हो गया है। तो ऐसे रूप के दर्शन जब गोपियां कर रही हैं और उनको पलक झपकानी पड़ती है मानो बीच में, तो वो कहती हैं जड़ उदीक्षिताम, कि जिसने इस पलकों को बनाया यानी वो ब्रह्मा जी मूर्ख हैं कि उन्होंने इन पलकों को बनाया। इन बिना पलकों के बना देते इन आंखों को, तो कम से कम हमारे कन्हैया के हम दर्शन तो लगातार करते। कैसी बात है। अब इनको ना गीता चाहिए, ना वेद चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु के रूप का चस्का ही ऐसा है कि मत पूछो। ये अंतिम बात। अखियन ही टेब परी, अखियन ही टेब परी। आंखों को एक टेब लग गई है। क्या टेब लग गई है? कहा करो बारज मुख ऊपर, लागत जो भ्रमरी। जैसे कमल के ऊपर भ्रमर लगा रहता है। चितबती रहते चकोर चंद्र ज्यों, बिसरत नाही घड़ी, अखियन ही टेब परी। ये कि यही वर्णन
तुलसीदास जी महाराज भी करते हैं। निज प्रभु बदन निहारी निहारी और लोचन सुफल करो उर्गारी। उर्गारी यानी कागभूषण जी वर्णन कर रहे हैं कि मेरे जो इष्ट है ना, वो कौन है? वो भगवान श्री राम नहीं है। भगवान श्री राम का जो बालक रूप है, बालक रूप है। इष्ट देव मम बालक रामा और शोभा बपस कोटि सतकामा। उन बालक श्री राम की जो शोभा है, जो सौंदर्य है, करोड़ों कामदेव लजा जाए ऐसे हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे जब भगवान जनकपुरी जाते हैं और आज्ञा मांगते हैं विश्वामित्र जी से, भगवान श्री राम आज्ञा मांगते हैं कि मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाऊं, तो विश्वामित्र जी जो बात कहते हैं उससे पता चलता है कि लीला चल रही है। यानी उन्हें पूरा पता है कि ये हैं कौन, भगवान को क्या देखना है। भगवान वो कहते हैं जाय देख आबहु नगर सुख निधान दो भाई। अरे तुम अपने बदन को जरा दिखाए आओ जनकपुरियों को, इनको धन्य करे आओ। तुम तो क्या देखोगे, लेकिन तुम यदि नगर में चले गए तो यहाँ के जो नर नारी हैं वो धन्य हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो है ये श्वेत द्वीप के जो भक्त हैं ना, ये ऐसे ही हैं। एक सुतीक्ष्ण जी का प्रकरण आता है, आपने रामायण में पढ़ा हो। सुतीक्ष्ण जी की दशा बिल्कुल श्वेत द्वीप के भक्तों के जैसी ही है। भगवान श्री राम लक्ष्मण आ रहे हैं, ये सुन के सुतीक्ष्ण जी बस कभी तो वो जिधर चलना होता है उधर चलते हैं, फिर कभी इधर पीछे आ जाते हैं। उनको यही नहीं पता है कि मैं चल नहीं रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं। कभी वो रुक जाते हैं, कभी वो नाचते हैं, कभी वो गाते हैं। कैसी बढ़िया तुलसीदास जी महाराज ने सुतीक्ष्ण जी का वर्णन किया है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी दशा जो है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। शंकर जी भी होश खो बैठे। दिस अरु बिदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कुछ पता नहीं है उनको, किधर चलना है, किधर मार्ग जा रहा है, श्री राम किधर है, कुछ नहीं पता। कब हुक करी कब हुक फेरी, पद पुनि फिर जाई, कब हुक नृत्य करत गुन गाई। भगवान श्री राम खुद पेड़ के पीछे छुप के सुतीक्ष्ण जी की इस दशा का आनंद ले रहे हैं। इससे बढ़िया भगवान को जो है कोई सुख देने वाला नहीं है, है ना। ऐसे जो है भगवान के भक्त हैं। तो यही बात उन्होंने ये कही तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। तो नारद जी ने कहा कि अरे हमसे किसी ने लही नहीं, कोई ज्ञान उपदेश ही नहीं लिया हमने। तो वो पहुंच गए वहां पे, बैकुंठ में पहुंच गए, अपने दूसरे ठाकुर जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज देखो, हम वहां गए थे और लेकिन हमको भगवान नारायण ने मना कर दिया, इशारा कर दिया कि तुम कहीं और जाओ। तो महाराज जी ने बैकुंठ पहुंच के बैकुंठ नाथ जी को कहा। तो चलो, भगवान बैकुंठ नाथ ने कहा कि चलो हम भी देखें भाई ऐसे कैसे भक्त हैं जिनकी रोम रोम में भक्ति पहुंच रम रही है। तो वो गए। तो गए उससे पहले ही रास्ते में उनको एक सरोवर के तट पर एक पक्षी मिला और उस पक्षी के बारे में बताया गया कि हजारों साल से ये पक्षी ऐसे ही बैठा है, कुछ नहीं खाता पीता, सिर्फ ये प्रभु प्रसाद ही पाता है बस, और कुछ नहीं खाता पीता है ये, है ना। और इसकी कोई जिज्ञासा नहीं है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कैसी बात है भाई। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान वैकुंठनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने अपना जल थोड़ा सा उस पक्षी के ऊपर गिराया। तो उससे पहले उस पक्षी ने, नीचे गंगा बह रही थी, कुछ भी बह रहा था, कुछ नहीं पिया। लेकिन जैसे ही भगवान के चरणामृत का रस मिला, वो तुरंत जो है उस पक्षी को पी गया, उस रस को पी गया। तब नारद जी को विश्वास हुआ कि ये तो बड़ा जबरदस्त जो है पक्षी है। तो भगवान ने कहा जब यहाँ के पक्षी ही ऐसे हैं तो नारायण धाम के श्वेत द्वीप के भक्त तो कैसे होंगे। तो मुझे तो वहीं की बात ठीक लग रही है, नारायण जी की बात ठीक लग रही है। तुम जो है, तुम्हारे उपदेश के लिए तुम देखो तो सही कौन उपदेश लेना चाह रहा है, कौन नहीं लेना चाह रहा है। तुम चाहे जहां पे उपदेश चालू कर देते हो, अरे उनको उपदेश की जरूरत ही नहीं है, वो परम फल पा गए हैं। तुलसीदास जी महाराज ने अंतिम उपदेश जो लिखा वो यही लिखा,
सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। भगवान का नाम जैसे मछली के लिए जल, ऐसे हमारा प्राणाधार होना चाहिए। श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को बलु है। और सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। यानी भगवान के नाम में, भगवान की कथा कीर्तन में यदि किसी का इस तरह से मन लग जाए तो बस, तुलसीदास जी कह रहे हैं इससे ऊंची बात और कोई नहीं है। इसमें हम कवित्त पढ़ लेते चाहे तो, वैसे तो कवित्त लिखे इस पक्षी की जो घटना पे कवित्त लिखे उन्होंने, मैं पढ़ लेता हूं, वैसे तो हमने ले लिया। कि बरस हजार बीते भय नहीं चित चिते, प्यासो ही रहत ऐप पानी नहीं पीजिए। उसका वर्णन हो रहा है उस भक्त पक्षी का। पावे जो प्रसाद तब जीव सो सवाद लेत, लेत नहीं और या कि मति रस भीजिए। इसकी मति ऐसी है, प्रभु प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं पाता है। अरे लीजिए बात मान, उन्होंने कहा तुमको भैया मान लेनी चाहिए, तो नारद जी को दिखाने के लिए भगवान ने जल डाल दिया। लीजिए बात मान जल पान कर डार दियो, लियो चौंच भरी द्रग भरी बुध दीजिए। आनंद के आंसू आ गए नारद जी के, कैसी इसकी बुद्धि है। अचरज देखी चख लगे न निमेष की हूं, चहु दिशि फिरो अब सेवा या की कीजिए। ऐसा कह के खुद बैकुंठनाथ भगवान उसकी परिक्रमा करने लगे, नारद जी और वो, कि भैया ऐसे भक्त पक्षी की तो हम परिक्रमा करें और थोड़ी देर हम इसके साथ रहें, हैं? तब जाके जो है इसका जो है हमें कुछ संग मिले। ऐसा ऐसा उन्होंने, तब जाके आगे फिर वो गए तो वहां पे उन्होंने भक्तों की और भी एक से एक वैरायटियां बैकुंठनाथ जी ने नारद जी को दिखाई। उस नगर में, श्वेत द्वीप में, ऐसे ऐसे भक्त जो भगवान के दर्शन नहीं हो मंदिर में तो अपने प्राण छोड़ दें, ऐसे भक्तों को जब दिखाया, एक से एक बढ़ के जो भक्त थे, तब नारद जी को समझ में आया कि ये तो सब अनन्य भक्त हैं, ये निष्ठा की पराकाष्ठा है, ये प्राण इनके रूप माधुरी में ही अटक रहे हैं। यदि इनको हटा भी दिया गया उपदेश के लिए तो इनके प्राण ही नहीं बचेंगे। जैसे कि दशरथ जी मानस में जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी मांगते हैं तो वो कहते हैं देह प्राण ते प्रिय कछु नाही है, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। एक निमिष में मैं तुमको सब दे दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को तुम मत मांगो मेरे से। राम तो मेरे प्राणाधार हैं। और आप देखिए जब सुमंत जी जब लौट गए हैं, वापस आ गए हैं और ये समाचार दे दिया है कि अब राम नहीं आने वाले, तो सोतन राखी करब में कहा, जेहिन प्रेम पन मोर निवाहा। कि मैं इस शरीर को भी अब क्या करूंगा रख के, जिसने भगवान श्री राम के प्रति अपने प्रेम का निर्वाह नहीं किया, इसको तो त्यागना ही बेहतर है। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं बंदऊ अबद भुआल, वंदना करते हैं दशरथ जी की एक दोहे में, बंदऊ अबद भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। कैसे कि बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु, यानी अपना शरीर किसको प्यारा नहीं होता, प्रिय तनु तृण इब परिहरे, तिनके की तरह उन्होंने अपना जो है तन जो है त्याग दिया। तो ऐसे श्वेत द्वीप के भक्त हैं, इनकी निष्ठा, प्रेम निष्ठा बहुत विलक्षण है। आइए अब हम आज 27वां छप्पे और ले लेते हैं, क्योंकि कल से भक्तमाल बहुत अलग अंदाज में शुरू होगी कलयुग के भक्तों की। और हमारे जो 4 संप्रदाय हैं, सबसे पहले उन संप्रदाय के आचार्य चरणों का जो है
छप्पे होगा। एक एक छप्पे बड़ा विलक्षण है। 27 तक चूंकि ये एक खंड है, सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों का वर्णन है, इसलिए हम 27वां छप्पे और ले लेते हैं, छोटा सा छप्पे 5, 7, 10 मिनट में, है ना। ये अष्टकुल के नाग भक्त हैं, है ना। नाग जो है, सांप, सर्प और नाग अलग अलग होते हैं, हालांकि सर्प हो, तो ये सर्प भक्त हैं, इनका छप्पे है। नाभाजी ने इन सर्प, क्योंकि देखिए सर्प से और उससे कोई मतलब नहीं है, जिसमें भगवान की भक्ति है ना, वास्तव में वही श्रेष्ठ है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। बहुत स्पष्ट सा सिद्धांत है। किसी भी रूप रंग पे, जाति पे, बल पे जो है कोई इतराता है तो वो इतराने वाली बात नहीं है। वास्तव में यदि किसी में कोई बड़ाई की बात है तो भगवान के प्रति, उसके भगवान के चरण कमलों के प्रति उसके मन में कितना प्रेम है, इसी से उसकी जो है बड़ाई की बात है। तो आइए, ये अष्टकुल के नाग भक्त हैं। देखिए नाग जो है ना, वैसे तो नाग बड़े वैसे होते हैं, बहुत विष विष होता है उनमें अंदर, और द्वेष भाव भी होता है बहुत, है ना। लेकिन काला शरीर होता है, टेढ़ी चाल होती है। लेकिन इनमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्प में, नाग में, जिसके कारण नाभाजी इनकी भी चरण रच चाह रहे हैं। आप कहेंगे इनकी क्या क्या है ऐसी इनमें भी कोई? देखिए इनकी दो चीजें हैं। एक तो इनमें नेह निष्ठा बहुत है। एक संबंध यदि बांध लिया पति पत्नी का है जो भी, तो उसमें ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम होता है, और इनका जो समर्पण है वो बहुत उच्च कोटि का है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, लेकिन ये समर्पण इनका कम नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे मणिधारी सर्प है, तो मणिधारी सर्प को जो सपेरा पकड़ता है, उसकी जान ले लेता है या पकड़ लेता है, तो वो मणि के प्रकाश के कारण ले लेता है। सर्प को भी पता है इस चीज का, लेकिन तब भी वो उस मणि के प्रति द्वेष नहीं करता, उसका मणि के प्रति अनुराग उतना ही रहता है। और मणि का, यदि मणिधारी सर्प से मणि छीन ली जाए तो कहते हैं सांप अंधा हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी, दर दर की ठोकर खाने के बाद भी, सर्प का मणि के प्रति जो प्रेम है वो कम नहीं होता। इसलिए समर्पण भाव और नेह निष्ठा, ये दो ही भक्ति में चाहिए। इसलिए अष्टकुल नाग भक्त के छप्पे का नाभाजी जो है वर्णन कर रहे हैं। उरग अष्ट कुल द्वार पाल, सावधान हरिधाम तिथि। उरग अष्टकुल यानी सर्प भक्तों के 8 वंश हैं। उरग, उरग यानी सर्प, द्वारपाल हैं ये भगवान के, सावधान, प्रभु की सेवा में हमेशा सावधान रहते हैं। हरिधाम स्थिति, भगवान के धाम में ही ये रहते हैं, वहीं इनकी स्थिति है। कौन कौन है नाम लीजिए, आपके पास है तो नाम लेने चाहिए भगवान के भक्तों के। एलापत्र मुख अनंत अनंत, कीरति विस्तारत, पदम शंकु पन प्रगट ध्यान, उरते नहीं टारत। इलापत्र, इलापत्र जी, और अनंत मुख वाले अनंत जी यानी शेष जी महाराज हमारे हैं, अनंत भगवान जिनके पृथ्वी ब्रह्मांड टिका हुआ है 1000 फनों पे। इलापत्र मुख अनंत अनंत कीर्ति विस्तारत, तो ये शेष जी महाराज जो है ना, ये भगवान के नामों का गुणगान करते रहते हैं लगातार, कीर्ति का। और पदम और शंकु इनका प्रण प्रसिद्ध है, ये भगवान के रूप का अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी हटाते नहीं है। अंशु कंबल बासुकी अजित, आज्ञा अनुवर्ती, करकोटक तक्षक सुभट, सेवा सिर धरती। किसी को यदि सांपों से डर लगता हो, या सांप ऐसी जगह रहते हो कि सांपों से खतरा हो, वहां सांप निकलते रहते हो, तो ये अष्टकुल नाग भक्त के छप्पे को गाले हो। कैसा भी बढ़िया से वैसे सांप होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, है ना। क्योंकि इन सांपों के जो मठाधीश हैं वो सब आ गए यहाँ पे, नाम आ गए। इसको आप ऐसे ही मत समझ लेना कहने सुनने की बात। सुना देना आप अष्टकुल के इसको छप्पे को सुना देना, वहां कहीं जंगल में भी रह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसी जगह भी होती है। मैं जैसलमेर में था पहले, तो वहां पे मोहनगढ़ में सांप निकलते थे क्वार्टरों में खूब। तो कह रहे हैं, अगला नाम बता रहे हैं, अंशु कंबल
और वासुकी ये भगवान के बड़े आज्ञाकारी हैं, और करकोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं, और ये सेवा रूपी आज्ञा को अपने सिर पे धारण करते रहते हैं। आग मोक्ता शिव संहिता अगर एक रस भजन रति, उरग अष्ट कुल द्वारपाल, सावधान हरि धाम तिथि। कह रहे हैं कि इनका शिव संहिता में सारे अष्ट कुलों का, कि भगवान शिव तो इनका भूषण है ना, भगवान शिव के तो ये तो शिव संहिता जो है उसमें इनका बहुत विस्तार से वर्णन है। और इनका कहना है अग्रदास जी का, नाभाजी का, कि इन सर्व भक्तों की भगवान के भजन में एक जैसी प्रीति रहती है। आपने अनंत भगवान की सुना होगा, अनंत भगवान के जीव से लार निकलती रहती है। क्यों? आप कहेंगे क्यों निकलती रहती है? उस लार से एक महासागर बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि उनको लार को वापस खींचने का भी टाइम नहीं है। भगवान अनंत श्री हरि के 1000 नए नाम डेली, नए नाम। अब बताइए, आप करोड़ों अरबों खरबों सालों से गा रहे हैं, भगवान के नामों की गिनती थोड़ी है। इतने नाम लेते हैं और 1000 डेली नए नाम लेते हैं, तो उनके भगवान के नाम में इतना चस्का है, इतना मीठा लगता है उनको कि लार बहे तो बहे, तो लार को समेटेंगे इतने भगवान के 1-2 नाम कम हो जाएंगे, इसलिए वो लगातार भगवान के नाम लेते रहते हैं। ऐसे भगवान की इनकी प्रीति अटल है, ऐसा कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही इन सर्पों के लिए कि अग्नि आंच सहवो सुगम, सुगम खड़ग की धार। अग्नि की आंच को फिर भी सहा जा सकता है? तलवार की चोट को भी सह जाते हैं। अग्नि आंच सहवो सुगम, सुगम खड़ग की धार, और नेह निभावो एक रस, महा कठिन व्यवहार। कैसी बढ़िया बात। हम भी अपने किसी भी रिश्ते में चेक कर लें अपने आप को, यदि हमें ऐसा लगता हो, माँ बेटे का रिश्ता चेक कर लें, भाई बहन का कर लें, पति पत्नी का कर लें। हमारा प्रेम स्वार्थ संबंधों पर टिका है, सामने वाले की क्रिया प्रतिक्रिया पर टिका है। हमारा नेह एक जैसा रहे किसी के प्रति या दिनों दिन बढ़ता रहे, ऐसी बात हमसे संभव नहीं होती। तुलसी जप तप, कितनी बढ़िया बात तुलसी महाराज जी कह रहे हैं, ये एक तरह से एक्सरे हम सबका। तुलसी जप तप नेम व्रत, सब सब ही ते होए। देखिए क्या कह रहे हैं, जप तप और नेम व्रत ये सब कर लेते हैं, सब कर सकते हैं, कोई नहीं करे अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं। तुलसी जप तप नेम व्रत सब सब ही ते होए, और नेह निभाहत एक रस, जानत बिरला कोई। लेकिन भगवान के प्रति एक रस हमारा रहे, भगवान के प्रति रह गया तो फिर किसी भी रिश्ते के प्रति भी रह जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में प्रावधान आया कि स्त्री के लिए आया, वो पुरुष के लिए भी लागू हो कि स्त्री यदि सिर्फ पातिव्रत धर्म का पालन करे, कोई जब तब नम नहीं करे, तो उसकी मुक्ति और उसकी जो है उसका कल्याण कोई रोक नहीं सकता, है ना, अवश्यम भावी। ये जो नाग हैं ये कश्यप ऋषि की संतान है, कद्रु की संतान है, सारी तमोगुनी है, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने कश्यप जी के कहने पर प्रसन्न होकर, है ना, उन्हें द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। और इन सब का जो है नाभाजी इनका वर्णन कर रहे हैं इनके चरणों में जो है, जिससे कि उनको भक्ति प्राप्त हो। अब हरे कृष्णा, कल से हम लोग 28वें छप्पे से जो है चालू करेंगे। आपके मन में किसी तरह की कोई बात हो, टिप्पणी हो तो हम कर लें। बहुत दिनों में मिले आज हम, बहुत दर्शन हो रहे हैं, अब आगे से उम्मीद करेंगे कि गैप नहीं हो। मेवालाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर मैं थोड़ी सी, मेरी एक ये है, जब आप छप्पे शुरू करते हैं तो लास्ट से शुरू करते हैं, इसमें कोई खास बात है क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है, छप्पे लास्ट से नहीं शुरू से ही शुरू होता है, लेकिन जो भक्तमाल की किताब है ना उसमें थोड़ा शॉर्ट करने के हिसाब से उसको 2 बार नहीं दिया हुआ है, वरना वो और मोटी हो जाती।
है ना। जी। आप देखते होंगे इसमें कि जैसे आज हमने लिया ये, तो जो लास्ट वाला है ना वो पहले पहले है और वो अलग से है, उसका कोई मिलान नहीं है। आपने देखा होगा मिलान में, जैसे आपने यदि मान लो यहां से शुरू किया कि श्री नारायण आख्यान, ये लिख रहा है ना पहले, जी जी। तो श्री नारायण आख्यान दृढ़ तय प्रसंग नाहिन तथा, ऐसा आ गया। उसके बाद फिर आएगा श्री नारायण बदन निरंतर ताही लेके, तो वो बैठेगा नहीं, है ना। जी तो जी। इसलिए मैं जो शुरू करता हूं ना वो भक्तमाल के छप्पे के अनुसार बिल्कुल सही है। वो गीता प्रेस वाली किताब में थोड़ा उसको नीचे नीचे इसलिए दिया जिससे कि एक लाइन बच जाए, है ना। जी। ठीक ये है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। चलिए साहब, बहुत अच्छा। कोई कीर्तन कराना चाहे तो कराएं। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। दुःख शमनस्तं नमामि हरिं बोलो परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि बोल, हरि बोल। कल हम मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा, 7 बजे कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।